अस्सलामुअलैकुम जी। आज मेरे साथ मिडलसब्रा यूनिवर्सिटी टी साइड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट मौजूद है। इनका आपने पहले भी इंटरव्यू लिया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो ये जो है वो जनवरी इनटेक 2023 में यहाँ पे आए थे। और तकरीबन आज मोइज़ भाई को जो है वो तकरीबन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2 महीने और 10-15 दिन हो चुके हैं। अगर आपने इनकी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो अगर आप जाके देख सकते हैं, उसमें इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या इनको प्रोसेस यहाँ इन्होंने कहाँ से किया, क्या क्या स्ट्रगल इनको करनी पड़ी यूके आने के लिए, कितने पैसे लगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना खर्चा, कौन सी फ़्लाइट, सारी चीज़ें इन्होंने बेसिकली उसके अंदर बताई हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली जनवरी इनटेक में यूके के अंदर आना चाह रहे हैं, वो इनकी वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। पुरानी वीडियो में जाके सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब क्योंकि जब मैं यूके आ रहा था तो मुझे याद है मेरा जो कंसल्टेंट था उसने बोला था कि यार असल जो ज़िंदगी है ना वो यूके पहुंचने के बाद शुरू होती है। तो इनकी असल जो ज़िंदगी है जो 2 महीने और 10 दिन इनको यूके में हुए हैं, क्योंकि आजकल जो मोस्टली जो टाइम है वो है इन्फ्लेशन का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब्स का बहुत सारा मसला इस टाइम बरतानिया के अंदर हो रहा है। तो इनसे आज यार पूछते हैं कि जॉब का कितना मसला इनको बना है, फिर इनको जॉब कैसे मिली। और इनको जॉब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है और बड़ी अच्छी जॉब इनको मिल चुकी है। और जो स्टूडेंट्स मोस्टली सोच के आते हैं ऐसे ये बैच का, सिक्योरिटी बैच का, वो भी इनका अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। इस सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे कि इनके पैसे कितने लगे उसके उसमें, और सारी इनकी जो जर्नी है 2 ढाई महीने की, वो सारी इनसे बात करेंगे। तो मेस भाई मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी तक आपको के अंदर रह के ज़्यादा ठंड तो नहीं फील हो रही, पहले तो ये बताएं। शुरू शुरू में जब आया था तो तब तो काफ़ी ठंड लगी थी। मतलब हम्म। उस टाइम एक तो टेम्परेचर उस टाइम था भी हाई था। तो लेकिन अब थोड़ी थोड़ी आदत तो हो गई है और टेम्परेचर अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो लेकिन अब थोड़ा मौसम ठीक हो गया उस टाइम। लेकिन जो बंदा नया आता है और ख़ास तौर पे जनवरी इनटेक में आता है, दिसंबर जनवरी में आता है, उसको शुरू में थोड़ी सी जो है ना ठंड ज़्यादा लगेगी। तो कपड़े शपड़े थोड़े ज़्यादा लेकर आए अपने साथ और मोटे छोटे लेकर आए। अच्छा मोइस भाई मुझे ये बताएं कि आप 31, मुझे जहाँ तक याद है 21 दिसंबर 2 वो लैंड किए थे। तो लैंड करने के बाद आपको अकोमोडेशन किस तरह मिली, सबसे पहले ये चीज़ बताएं, क्योंकि अकोमोडेशन का अक्सर मसला होता है लोगों को। हाँ, अकोमोडेशन मेरे साथ मतलब हम 4-5 लड़कों का ग्रुप था जो फेसबुक ग्रुप के थ्रू ही हमारी आपस में मुलाकात हुई थी, गपशप लगी थी। तो फिर हमने मिल के एक जो है ना वो लिया था, एक हाउस लिया था इधर। इधर पहले एक मेरा दोस्त था, उसका दोस्त था आगे। तो उसने इधर हमारे लिए हाउस एक ले लिया था। तो 3 बेडरूम हाउस था। तो फिर हम बस डायरेक्ट जब आए थे तो पहले तो मैं हमजा भाई के पास गया था। उसके बाद फिर जो है वहाँ से मैं उसी दिन जो है फिर अपनी अकोमोडेशन में शिफ्ट हो गया था। तो हमें ऐसा इतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन मतलब हमने यहाँ पे बहुत लड़कों को देखा है जो इस वजह से जिनको बहुत ज़्यादा मसला हुआ है अकोमोडेशन का। तो अकोमोडेशन का जो है ना कोई जो है ना बंदोबस्त करके आए तो बेहतर होगा, वरना आपको यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा टेंशन होगी फिर। बिल्कुल इसी तरह मोइस भाई की बात से ना मैं एग्री करूंगा कि यार अकोमोडेशन अगर आप कुछ ना कुछ नहीं करके आते तो फिर। अच्छा मोइस भाई मैं ये भी कहूँगा जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी के पास कोई अकोमोडेशन नहीं है तो वो कम से कम कोई होटल या हॉस्टल कोई कुछ ना कुछ बुक लाजमी करा के आए। और 4-5 बंदों से ना जिस तरह आपने बात की थी, 4-5 बंदों से बात करके आए, ताकि ये फ़ायदा हो कि अगर वो होटल में एक नाइट स्टे कर रहा है तो वो अगले दिन उठ के 4-5 बंदों से बात करे, उनसे बिल्कुल। पूछे कि यार अकोमोडेशन की मैंने आपसे बात की थी, और फिजिकली देख के फिर उनको पैसे दे। हाँ। क्योंकि अभी मसला ये भी पेश आ रहा है कि कुछ जो लोग अगर फेसबुक मार्केट प्लेस पे या आगे पीछे सर्च करते हैं ना, तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि स्कैम्स बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा। पैसे अगर आप ट्रांसफ़र कर दो इधर आके देखो अकोमोडेशन हाँ, हो ही ना, ऐसे ही है। तो ये मसले भी होते हैं। अच्छा मोइज़ भाई मुझे ये बताएं कि आप लैंड किए, आपने अकोमोडेशन भी आपको मिल गई, और जॉब की स्ट्रगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, तो मुझे अपनी जॉब की स्ट्रगल थोड़ी सी बताएं, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास स्टूडेंट्स इस टाइम पे हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा जॉब्स का मसला है। हम्म। तो जॉब्स की स्ट्रगल आपकी किस तरह शुरू हुई, कैसे कैसे आपने अप्लाई किया, फिर पहली जॉब आपको कैसे मिली, ये सारी एक कहानी जो आपकी है ये मुझे बताइएगा। अच्छा, हमारा जो वीज़ा स्टार्ट हुआ था वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था ना। तो फिर मैं 21 को आ गया था। तो मैं इसलिए पहले आया था कि चलो जॉब शुरू में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो मतलब स्टूडेंट कम होंगे तो जॉब मिल जाएगी। अप्लाई मैंने किया था एनआई के लिए। मैं गया था सीधा केएफसी के लिए अप्लाई किया था, उधर इंटरव्यू दिया था, उधर से रिजेक्शन हो गई थी। फिर उसके बाद मैकडोनल्ड्स के लिए अप्लाई किया था, एक इंटरव्यू उधर दिया था, उसकी भी नहीं बात बनी। फिर अच्छा दो। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने अप्लाई किया, मैं बात टोक रहा हूँ आपकी, ये आपने इंडीड पे किया या उनकी वेबसाइट्स पे जाके।
ये मैंने अप्लाई किया था उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, कैरियर्स में जाएँ, कैरियर्स के सेक्शन में जाके उसके बाद आप अपनी लोकेशन सर्च करें और रेडियस सेलेक्ट करें, 20 माइल्स, 25 माइल्स, जितना भी आपको सूटेबल लगता है उतना सेलेक्ट करें। तो मैकडॉनल्ड्स का तो ये है कि आप तकरीबन जो जो उनकी वैकेंसीज़ पार्ट टाइम के लिए है ना, क्योंकि हमें पार्ट टाइम अलाउ होता है, तो जो वैकेंसीज़ उनकी पार्ट टाइम के लिए, उनके लिए आप जितनी वैकेंसीज़ में अप्लाई करेंगे, मुझे तो सब में से इंटरव्यू की कॉल आई थी। तो लेकिन फिर वो लोकेशन का मसला था, इस वजह से मैं एक इंटरव्यू मैंने दिया था। तो उसके अलावा केएफसी का एक दिया था, उसके अलावा डोमिनोज के 2 इंटरव्यू दिए थे, उनमें से भी उनका भी रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन ये है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो काफ़ी लड़के हैं जिनको मैं जानता हूँ, मतलब जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, जो जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स का पहला इंटरव्यू दिया और उनको उनको जॉब मिल गई थी वहाँ पे। तो ये आपका रिस्क है, जिधर लिखा होगा उधर मिलेगा आपको। लेकिन अप्लाई करने का तरीका यही है कि आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ से अप्लाई करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 90% ऑफ द टाइम आपको कॉल कर लेंगे इंटरव्यू के लिए। अच्छा, मोस्टली ना देखिए, अभी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है हमारे लोगों में ना, मतलब कहेंगे यार जॉब अच्छा, ये अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि कंसल्टेंट्स भी कहते हैं और हमें भी ऐसे लगता है कि ये शायद यूके का सबसे चीपेस्ट टाउन है और बहुत यहाँ पे कम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपेयर टू लंदन, कंपेयर टू बर्मिंघम, कंपेयर टू मैनचेस्टर। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपेरेटिवली कम है, लेकिन इसके बावजूद भी मोइस भाई ने ये कहा कि इन्होंने एक जगह ही अप्लाई किया मैकडोनल्ड्स के अंदर और वहाँ से ही जो है वो इनको कॉल आ गई। लेकिन मसला सिर्फ ये हुआ कि क्योंकि ये इनकी अकोमोडेशन बड़ी दूर थी, तो जिसकी वजह से इनको जो है, और इनके दोस्तों ने भी जहाँ जहाँ पे भी अप्लाई किया इनको कॉल आई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि लोगों की सीवियाँ सही नहीं है जिनको कॉल्स नहीं आ रही, उन्होंने कोई सीवी गलत बनाई है या इस तरह कोई मसला उनके साथ? नहीं, यहाँ पे वो इस तरह का सीन नहीं होता भाई। आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, आप उनको बता दें कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं। मतलब आपको यहाँ पे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कहानी डालने की ज़रूरत नहीं है अपनी सीवी में। जो ओरिजिनल बात है वो बता दें अपनी उनको, तो वो मैनेज कर लेते हैं आपको। तो बस ये है कि वही बात आ जाती है कि रिस्क जिधर लिखा होता है उधर ही मिलता है। बाकी बंदे को ये है कि कोशिश करता रहे बंदा, तो फिर मिल ही जाती है। अगर आपको नहीं मिल रही है अपने टाउन में, जिस तरह अब ये टी साइड यूनिवर्सिटी है मिडलसब्रो के अंदर, ठीक है, अब टी साइड के एरिया के अंदर अब इधर सारे स्टूडेंट्स इधर ही रह रहे हैं, क्योंकि सारी बात है उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है। तो इधर अब जो इस एरिया में छोटे से रेडियस के अंदर जो जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो जल्दी फुल हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने अब ये करना है कि जो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इन टाउन से बाहर निकल के बाहर वाले टाउन में चले जाएँ। जिस तरह अब हम, जो मुझे जॉब मिली थी वो जनवरी के स्टार्ट में मिली थी। तो वो मिली थी, सॉरी, फरवरी की स्टार्ट में मिली थी मुझे। वो मिली थी दुरहम यूनिवर्सिटी के पास, ठीक है, दुरहम में मिली है। तो वो यहाँ से अभी तकरीबन 26 माइल्स है। तो इसी तरह आप अपने जो भी आपका एरिया है जिधर आप रह रहे हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के देखेंगे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि एक जगह पे सारा स्टूडेंट इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो जाती हैं। तो बस फिर लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि जॉब है ही नहीं, जॉब है नहीं। जॉब आगे पीछे टाउन में बहुत ज़्यादा जॉब है। मेरे दो तीन दोस्त स्टॉकटन वाली साइड गए थे, रेड कार वाली तरफ गए थे, उनको बहुत ज़्यादा वैकेंसीज मिली थी। तो यही बात है कि अगर आपको अपने टाउन में जॉब नहीं मिल रही तो आप अपने टाउन से बाहर निकलें, तो वहाँ पे आपको लाजमी जॉब मिल जाएगी। ये मैं आपको श्योरिटी करता हूँ कि आपको वहाँ पे वैकेंसी लाजमी होंगी। अच्छा मोइस भाई, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आगे पीछे जो है वो लोग टाउन्स में नहीं निकलते, बिल्कुल जिस जगह पे यूनिवर्सिटी है वहीं पे ढूंढते रहते हैं, साथ वाले टाउन्स में ट्रैवल करना ही पसंद नहीं करते। तो स्टूडेंट्स को मेरी भी रिकमेंडेशन ये है कि यार साथ वाले टाउन्स में आगे पीछे देखें, जॉब्स मिल जाती हैं। स्टार्ट में मुश्किल होती है, आपके साथ भी मुश्किल हुई होगी, महीना दो आपको जो है वो लगा होगा, लेकिन ये है कि जॉब्स मिल जाती। अच्छा, अभी आपने बताया कि मैकडॉनल्ड्स में आपकी रिजेक्शन हो गई ड्यू टू डिस्टेंस की वजह से, कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा था, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर आपको जॉब मिली कैसे और कौन सी जॉब मिली? अच्छा, फिर हम लोग दोस्त निकले थे आप आगे पीछे टाउन्स में ना। तो दुरहम हम गए थे, तो वहाँ पे दो शॉप्स थी, जिन्होंने, एक ही ओनर था दोनों शॉप्स के, तो जिन्होंने लगाया हुआ था कि जिन्होंने बाहर लिखा हुआ था वी आर हायरिंग, तो उनसे फिर हमारी बात हुई। तो हमने उनको अपनी अवेलेबिलिटी बताई। तो फिर बस उधर जॉब होगी सिंपल। उन्होंने कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया, थोड़े से बार पूछा, थोड़ा बस आगे हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह लिया, बैकग्राउंड वगैरह पूछा, वो है भी पाकिस्तानी वो। तो बस उन्होंने पूछा पूछा, तो बस उधर हमारी जॉब होगी। पे रेट भी ठीक है, वर्किंग आवर्स भी फ्लेक्सिबल है। मतलब जब हमारी क्लासेस होती हैं तो हम क्लासेस ले लेते हैं, जब हम फ्री होते हैं तो हम, मतलब उस हिसाब से फिर हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मतलब मैनेज कर लेता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जॉब मिल गई है, मतलब थोड़ी सी कोशिश की है तो
यही है कि अगर आपको वही बात फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर अपने टाउन में अपने एरिया में जॉब नहीं मिलती तो थोड़ा सा बाहर निकल लें। तो बस यही मशवरा है आपको। अच्छा बॉयस भाई, मुझे ये बताएं कि अब वो आपको जॉब मिली, वो आप 20 आवर्स काम कर रहे हैं, उसका पे रेट कितना है, ठीक है, पैसे कितने बनते हैं, और आप कौन कौन से दिन जाते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी आपकी डिस्टर्ब तो नहीं होती? नहीं, पे रेट तो वो मिनिमम 9.5 है, तो वो उतने ही दे रहे हैं। तो उसके अलावा जो है हमारा, यूनिवर्सिटी मेरी 2 दिन क्लासेज हैं, तो बस वो 2 दिन क्लासेज लेता हूँ। उसके अलावा ज़्यादातर मेरी शिफ्ट वीकेंड भी होती हैं, तो उससे मसला ज़रा भी नहीं होता। कभी कभी बीच वाले दिन में भी चला जाता हूँ, कभी कभी वीकेंड्स को भी चला जाता हूँ। वीकेंड्स को तो मोस्ट प्रॉब्ली जाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर उनको रिक्वायर्ड होता है स्टाफ। तो उसके अलावा जो है ना, बीच के दिनों में जो है वर्किंग डेज होते हैं उनमें भी शिफ्ट अवेलेबल होते चला जाता हूँ मैं फिर। बस इस तरह ही है। अच्छा मोहित भाई, मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि बहुत सारे लोग जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, उनको अभी यही लोग कह रहे हैं कि यार जॉब्स का काफ़ी ज़्यादा मसला है, जॉब्स का काफ़ी ज़्यादा मसला है। ये मैं भी मानता हूँ कि मसला है, सही है, ठीक है, जॉब्स का कंपेरेटिवली मसला है। क्योंकि ये जो स्पेशली जनवरी फरवरी का महीना होता है और मार्च का भी महीना, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने ख़त्म हो रहे होते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कंपनीज़ के बन रहे होते हैं, तो जॉब्स का मसला होता है इसमें। लेकिन ये है कि आप क्या समझते हैं कि अगर हाथ पांव मारे जाएं तो जॉब, मैं ये समझता हूँ कि मिल ही जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, कोशिश बंदा करे तो मिल जाती है। ये है कि बंदा अगर बंदा घर में बैठा रहे और हार मान के बैठ जाए बिल्कुल ही कि जॉब है ही नहीं, जॉब है नहीं, तो फिर तो ज़ाहिर बात है, फिर आपको कोई प्लेट में आगे तो नहीं देगा चीज़। लेकिन आपको कोशिश थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जो है शुरू में आपको ख्वारी ख्वारी करनी पड़ेगी। तो तब आपको फिर, लेकिन ये है कि शुरू का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाद में आपको आसानी काफ़ी होगी। तो शुरू में अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेंगे ना, तो बाद में जो आपकी थोड़ी सी जो आपको मतलब लाइफ है ना, जो वो थोड़ी सी आसान लगेगी। अगर आप डायरेक्ट शुरू में भी आसानी की तरफ रहेंगे ना, तो बाद में आपको हल्की सी थोड़ी मुश्किलात आई तो फिर आपने डगमगा जाना है। तो बेहतर यही है कि शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर लें, अपने अपनी बेहतरी के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। थोड़ा बंदा मजबूत हो जाता है फ्यूचर के लिए। अच्छा मोइज भाई, एक पर्सनल सवाल है, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि मुझे ये बताएं कि फिर पैसे अभी तक आपने, जब से अब यूके आए हैं, आपने कितने कमाए हैं? पैसे 700, हाँ इतने हो गए हैं, 600-700 हो गए हैं तो छः लगभग। सात सौ पाउंड इन्होंने जो है वो कमा लिए, नए आए हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स अभी लोगों को डिमोटिवेट करते हैं और कहते हैं जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, उन्होंने यहाँ हाथ पाँव नहीं मारे, या उन्होंने स्ट्रगल की नहीं है, या उन्होंने स्ट्रगल देखी नहीं है, पाकिस्तान में भी उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने जो है वो जॉब ढूंढी नहीं। अब ये 700 800 पाउंड ये कह रहे हैं एज अ स्टूडेंट इन्होंने कमाए हैं, और ये 700 800 पाउंड जब इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये आज के रेट के मुताबिक मेरे ख्याल से कोई 2 लाख रुपया बन जाता है, ठीक है। तो 2 लाख रुपया मोहित भाई पाकिस्तान में कभी आपने कमाया था? 2 लाख मैंने 2 सालों में शायद ना कमाता। तो 2 सालों में इन्होंने 2 लाख रुपया शायद कभी भी ना कमाते। तो ये इन्होंने जो है वो यहाँ पे कमा लिया, लेकिन लोग डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं यार, नहीं इधर नहीं आना, ये वो। और मैं आपको अपनी कहानी बताऊं ना, तो मैं जब यूके आया था तो तकरीबन मैं 6 महीने तक हर वो दिन ऐसा होता था कि मैं कहता था यार ये मैं कितने आ गए, मैं तो कितने आ गए। ये होता सबके साथ है। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इम्प्रूव होती जाती हैं। मोहित भाई, अभी मुझे ये बताएंगे, आप जब आए थे पहले हफ्ते और अभी से लेके कोई आपको दिल लगने में और यहाँ पे कोई बेहतरी हुई है या बेहतरी नहीं हो रही? नहीं, मेरा तो शुरू में ही मतलब वो जो कहते हैं पंजाबी में राग नहीं लगा किसी का भी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कि किसी की जो है ना वो किसी को मैं मिस करूं या ये वो इस तरह का सीन हो। क्योंकि यहाँ पे लाइफ ना काफ़ी तेज़ है, मतलब आपको सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंगली मैनेज करनी पड़ती है ना। तो ये है कि मतलब मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे तो नहीं इतना महसूस हुआ कि मतलब कोई ज़्यादा होम सिकनेस भी नहीं हुई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला इतना। कभी कोई काम तो कभी कोई काम, फिर यूनिवर्सिटी, फिर घर आके फिर बाकी काम शाम करना। तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, पर लोगों को होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि जिस तरह की मेंटेलिटी है लोगों की, उस तरह की उनकी फिर आगे से होगी कंडीशन। ठीक है जी, मोहित भाई से इतनी ही जो है वो हम बात करेंगे। मजीद इसी तरह स्टूडेंट से इंटरव्यू लेते रहेंगे जिनका पुराना टाइम हो गया, जिनको 2 महीने हुए हैं या 3 महीने हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।